आपदा के मौके में भ्रष्टाचार के लिए अवसर कैसे तलाशें, ये कोई भाजपा से सीखे। जी हां, ये कहना है इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का। नफे सिंह आज झज्जर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर कोरोना काल में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघने का आरोप लगाया। राठी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में भाजपा ने तो कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि भाजपा सरकार ने कानून तो खूब बनाए, लेकिन भाजपा ने खुद कोई भी कानून का पालन नहीं किया। एक साल पहले, सवा साल पहले जब कोरोना देश में आया, ये बीमारी देश में आई, उसके बाद सरकार को सचेत हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और आश्चर्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे मुख्यमंत्री और इनके मंत्री और उनके एमएलए, उनके कार्यकर्ता और इनके प्रदेश के अध्यक्ष लगातार झूठ बोलते रहे, लेकिन कोविड के तरफ ध्यान नहीं दे करके अनेक तरह की घोषणाएं तो इन्होंने की, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि सरकार ना तो कोविड का इलाज करा पाई, कोरोना का इलाज करा पाई, ना वेंटिलेटर मिले, ना दवाइयाँ मिली, ना ऑक्सीजन मिली। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। 7 साल इनकी सरकार के केंद्र में आए हुए होंगे, एक भी एम्स, इन्होंने घोषणा तो अनेक की है एम्स बनाने की, लेकिन एक भी एम्स इस 7 साल में बीजेपी की सरकार ने कोई पूरे देश में बनाया हो, चालू किया हो, बताओ? नहीं किया। केवल लोगों को भ्रमित करने की जरूर कोशिश की गई, इसलिए बहुत लोग, अब कैजुअलिटी जहाँ तक बात है, डेथ की जहाँ तक बात है, पूरे देश में मैं समझता हूँ कि 5% भी डेथ केस इन्होंने उजागर नहीं किए। 5% भी। ये आरटीआई के माध्यम से खबर लगी हुई थी, पंजाब केसरी अखबार में मैंने पढ़ी थी लगभग 10-12 दिन पहले। उसमें गुजरात की खबर थी कि वो पिछले साल 1 मार्च से लेकर के 10 मई तक के आंकड़े दे रखे, और इस साल के भी 1 मार्च से लेकर के 10 मई तक के आंकड़े दे रखे थे। उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों के डेथ सर्टिफिकेट निकले हैं ज़्यादा, पिछले साल के 2 महीने 10 दिन के आंकड़े और इस साल के 2 महीने 10 दिन के आंकड़े, 1,10,000 से ज़्यादा डेथ सर्टिफिकेट ज़्यादा निकले हैं इस साल में। और उन्होंने दिखा रखे कुल 14,000 डेथ हुई है कोरोना से। तो मान लो कोई अगर कोई प्राकृतिक बीमारी से अगर कोई डेथ हुई है, कोई एज जिसकी होगी, तो वो कितनी हो सकती है? 10%, 5%, 15% कोई एक्सीडेंट से मर गया। लेकिन कोरोना के आंकड़े छिपाए गए और हर स्टेट में छिपाए गए। हमारे स्टेट में तो इससे भी ज़्यादा बुरी हालत है, 2-3% आंकड़े दिखाए होंगे उसके अंदर सरकार ने, बहुत लोग मरे, सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी तीसरी लहर की भी बात की जा रही है कि तीसरी ज़्यादा जा रहा है, लोगों को ज़्यादा डराया जा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते रहे, और उसी पैटर्न पर बीजेपी चल रही है, उसी पैटर्न पर चल रही है कि विपत्ति में, आपत्ति में किस तरह से अवसर तलाशे जाते हैं, वो कोई इनसे सीखे बीजेपी वालों से। नफे सिंह राठी यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र और प्रदेश की दोनों भाजपा सरकारों पर निशाना साधे। उन्होंने कहा कि जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी फैला दी है, उसी तरह खट्टर सरकार ने भी हरियाणा में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। हमारा जो हरियाणा का आंकड़ा है वो देश में पहले नंबर पर है बेरोजगारी के हिसाब से। हालत ये है कि हमारा नौजवान बिल्कुल हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, उदास हो चुका है। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। कितने नौजवान बच्चों की ज़िंदगी इन्होंने ख़राब कर दी, कितने बार इन्होंने पेपर लिए और पेपर लीक हुए और कैंसिल करने पड़े। कितने लोगों को आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा, गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ये हालत कर दी इन्होंने कि बहुत बच्चे बेरोजगार जो थे, बार बार पेपर दे कर कभी एचटेट देते हैं, कभी और परीक्षा देते हैं, उनकी एज निकल गई, ऑरेज हो गए वो। क्या सरकार उनको ज़्यादा जो ऑरेज हुए हैं उनको कोई मौका देगी? नहीं देगी। हालत ये है कि बेरोजगार, बहुत ज़्यादा बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी हरियाणा में, जिससे क्राइम की समस्या भी खड़ी होगी, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होगी। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार फैल रहा है,
आज तक लगभग 40 साल हो गए हमारी राजनीति हमने करते, 40 साल में हमने कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। कांग्रेस के समय बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ करता, ये तो उनको रिकॉर्ड तोड़ के ऐसी हालत कर दी इन्होंने। अनेक कानून तो बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों का कोई फायदा आम आदमी को मिल नहीं रहा, ये हालत कर। अगर आप देखोगे सफाई की, जहाँ तक बात मैं कह रहा हूँ, सफाई के भ्रष्टाचार की, सफाई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एक अमृत योजना चलाई है इन्होंने, हर शहर में बड़े बड़े पाइप दाब रहे हैं, पता नहीं रबड़ के पाइप किस चीज़ के पाइप है, वो वहाँ पर डाले जा रहे हैं जहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है। अगर सरकार इस बात की तस्दीक कराए, इंक्वायरी कराए, तो कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला है पूरे हरियाणा में। मैं भादरगढ़ का जिक्र करूं, भादरगढ़ में पानी की लाइन वहां डाल दी गई जहां आवश्यकता ही नहीं थी। सीवर की डालने लाइन वहां डाल 36 इंच की पाइपलाइन डाली जा रही है। उसके दूसरी साइड से सीवर की पहले लाइन है जिसमें आदमी खड़ा होकर निकल जाए, वो खाली पड़ी है। तो 36 इंच की जो पाइपलाइन ये डाल रहे हैं, वो उसकी गहराई कम है। अब गहराई कम है तो उसमें पानी कैसे जाएगा? जो पहली लाइन है उसमें तो और भी पूरे शहर का पानी, 2 शहरों में पानी निकल जाए, इतनी बड़ी लाइन है। लेकिन केवल पैसा खाने का मकसद, ये हालत कर रखी है। पूरे हरियाणा में सफाई में जितना बड़ा घोटाला है, इतना शायद ही किसी में होगा। पूरे हरियाणा का जिक्र है। एक एक सेक्टर में वही उन्हीं लोगों की हाजिरी उसी सेक्टर में दिखा देंगे, उन्हीं लोगों की दूसरे सेक्टर में दिखा देंगे, उन्हीं लोगों की तीसरी कॉलोनी में दिखा देंगे। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इनेलो का झंडा बुलंद करते हुए नफे सिंह राठी ने भाजपा सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें अब जनता के निशाने पर हैं, जिसके चलते अब जनता ने भाजपा को सत्ता से उतार फेंकने का मन बना लिया है। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।